Your boy Apoor here, and today we are gonna talk about a special type of theory that, one of my storm chaser friends really, I guess, wanted or not, I don't know, the Titus theory. So yeah, this is I right now. Yeah, I'm on gallery for now. So let me just switch this on. चलता भाई हाँ. So the Titus theory is basically like I'm going to explain it. सबसे पहली चीज़ theory वन. एक सेकंड ना. कलर करता हूँ मैं रेड क्योंकि ब्लैक पे रेड अच्छे दिखेगा. ठीक है. थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा. हाँ. टेटस थ्योरी का नंबर वन. सबसे पहली चीज़ ये चीज़ दिख रही है. ये जो है इतना हिस्सा और यहाँ भाई, आज जितना मैं जानता हूँ अच्छे से किसी भी स्टोन चीजर में इतनी भी ग्राउंड क्लियर नहीं होनी चाहिए. हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड. ये और ये जब हिस्से सो हैं ये सब बहुत वो हैं लाइक फुल ऑन मेटलाइज और ये एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रहे हैं कैमरा सा. प्लस ये भी. सो मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें अच्छे से वेट अच्छी खासी ऐड कर रही है. बट देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट. हाँ सॉरी फॉर दिस. जस्ट दिस. मुझे पता भाई ख़राब नहीं करना है, दिखना भी चाहिए. थ्योरी वन के अकॉर्डिंग मेरा ये हिसाब है कि इतनी ग्राउंड क्लियरेंस के कारण भी जो स्पाइक्स थे वो लग तो गए. बट हिसाब से अगर किसी ने भी अर्डिनो इस्तेमाल किया, लेगो इस्तेमाल किए हैं, तो जब भी कोई लेगोज वाली चीज़ होती है जिसमें नीचे साइड साइड में क्लॉज होते हैं, उसको अगर तुम एक बांगली फंसाओ और खींचो छट से निकल आती है ना. तो हिसाब से अगर जैसे तुम कोई चीज़ टेबल है, छोटी टेबल आती है ना पिज्ज़ा पे, उस पर नीचे फंसाओ, ऊपर खींच दो, वो खींच गई. तो वही हुआ होगा आई थिंक मेरे हिसाब से ये टेटस टेटस के साथ. टेटस लिटरली उठा उड़ गया. ठीक. अब जल्दी से इसको कलर चेंज करो. डिफरेंट कलर्स के साथ दिखाऊंगा मैं. देन सेकंड कलर. फर्स्ट पिकअप द इरेजर एंड रिमूव द एक्सटर्नल्स. ठीक है. ये एक थ्योरी वन थी. नाउ थ्योरी टू. ये है, ये चीज़ है स्पाइक्स. अब इन पे आते हैं. इनकी दो, पहले तो स्पाइक थ्योरी है, स्पाइक की दो सब थ्योरीज हैं. सब थ्योरी वन. सब थ्योरी मतलब वन. स्पाइक्स शॉर्ट थी पर हैवी थी. मतलब स्पाइक्स को जितना ग्राउंड को पियर्स करना चाहिए था कि एक लॉक हो जाए, उतना वो पियर्स नहीं कर पाए. इसके कारण टेटस उड़ गया. थ्योरी टू. स्पाइक्स लॉन्ग थी बट लाइट थी. अगर कोई चीज़ लंबी है बट हल्की है, लेट्स से आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बहुत लंबा बैट है, लाइक मजाक मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा साउंड पे. बट मान लो तुमने ऐसे ही मज़े मज़े में तुम एक लकड़ी चाचने वाले हो और तुम सोचो हाँ एक आओ बल्ला बनाते हैं. बल्ला बैट बल्ला जो भी बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता बाकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं बैट को, बट आई थिंक वही बैट, क्रिकेट वाला बैट. सो उस बैट को अगर हिसाब से रखे हम लोग कुछ, लेट्स से तुमने अपना वो बैट देखा, वो बैट है तुम्हारा कुछ हिसाब से. मेरे घर में एक अलमीरा है जो उस कुछ, अगर तुम 7 फुट 4 हो ना तो उसके ऊपर से आराम से 7 फुट 6 फुट 9, एक्चुअली सॉरी 6 फुट 9 हो तो उसके थ्रू आराम से देखते हो. तो उसमें हिसाब से उतना लंबा है मान लो बैट तुमने बनाया. ठीक है, ऐसे मजाक मजाक में. वो बैट में कुछ अंदर नहीं, पूरा बैट अंदर से एक पतली लकड़ी खोखला अंदर. अब तुम बिना, सॉरी फॉर साउंड्स, बैकग्राउंड नॉइजेस, बट हाँ अगर तुम उठाओगे भी ना वो बैट, अब चाहे कितना भी हल्का हो साथ से उठा लेगा. बट उसी में अगर तुम बाहर ऐड कर दो तो थोड़ा हैवी लगे तो अच्छा लगेगा. लेकिन हाँ थोड़ा हैवी है. तो इसके कारण स्पाइक लॉन्ग थी बट लाइट थी तो उड़ गई. लेकिन अंदर से हॉलो. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगेन. ओके. लेट मी. और सब यही दो थी सब थ्योरी वन एंड टू. अब आते हैं हमारी सब थ्योरी थ्री. अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएँ तो वो वाला सीन यार जिसमें एक मेटल का शाफ्ट टिटस को लिटरली थप से लगा था. टिटस के पूरे यहाँ फ्रंट वाले, एक से सॉरी मैं पेन गिरा दिया भाई, यहाँ पे एक हिट था थर्ड. तो मेरे हिसाब से देखो ये होते हैं, ये इस तरीके से अंदर घुसे. ठीक है, यहाँ पे घुसे थे ये जो, एक सेकेंड, यहाँ घुसे. ठीक है, जब हिट हुआ तो ऐसे मिट्टी तो सॉफ्ट हो सकती है, या मिट्टी एसफॉल्ट थोड़ा मतलब एसफॉल्ट नहीं, एसफॉल्ट तो थोड़ी सॉफ्ट होती है देखो. तो जो यहाँ का हिट था वो इधर हो गया, पीछे खिंच गई. इसके कारण एक लाइन बन गई जिसके कारण वेल स्टेटस पीछे हो गया. अब एक गैप बन गया, हवा वहाँ गैप में घुसी और स्पाइक्स को उठा दी. अब वो चीज़ पूरी उड़ गई टिटस हमारी. तो यहाँ से भी डेथ. तो एक हिसाब से बोलता अगर मेरे को टिटस को, अगर मेरे को रीबिल्ड करना होता ना टिटस को, देखो मैं क्या करता पहले तो सब गंद हटाओ. ठीक है, सब गंद हटाओ यहाँ से. हाँ हाँ. अब लेट्स से मुझे टिटस को रीबिल्ड करना है. ठीक. अब देखो मैं कैसे करता हूँ. वाइट कलर फ्रंट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. कलर लिया हूँ ना. हाँ
ये करके एक मेरा हिसाब भर का होता है कि फ्रंट, हाँ लाइट दिखेंगी बट ये प्रोटेक्शन बैरियर होता है, ठीक है। मतलब ये एक पूरा, ये मतलब फुल नहीं है, मतलब मान लो आप पूरा एक प्रोटेक्शन बैरियर होता है, ठीक। फिर एक साइड प्रोटेक्शन बैरियर यहाँ से। स्पाइक्स को मैं टेटस वाले स्पाइक्स भी रखता, बट साथ ही में जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, वो जो TIV2 में थे जो स्पाइक्स, उसको भी लगाता, ठीक। और सेम चीज़ बैक और दूसरे साइड में भी होती। इससे क्या होता ना, थोड़ा सा आसान रहता। और जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कोई ठप मार दे तुम्हें और कांच वाच थोड़ा टूट जाए गलती से भी। मुझे पता है बहुत ख़राब मिल रही है, जल्दबाजी में कर रहा हूँ मैं ये काम, सॉरी। बट हाँ, एक सेटअप हो सामने से सब प्रोटेक्टरी, कि जब थप लगे भी तो तुम्हारे कांच प्रोटेक्टेड रहे। और बहुत कम छोटी छोटी भी पड़ेगी तो कौन सा इतना बड़े चोट लगेगा। मुझे पता है बहुत स्टूपिड लग रहा है देखने में, बट इट्स व्हाट इट इज़। बाकी सब तो आई थिंक परफेक्शन है मेरे हिसाब से। स्टेटस में कैमरा बड़ा सही है। रुको, आई हैव वेरी कूल आइडिया, रुको। ये ऐसे साफ करो, ओके, पेन उठाओ। कैमरे के लिए एक अटैचमेंट, ये यहाँ से कैमरा देख सके तुम्हारा, बहुत सही लगेगा। नॉट गन लाई, बट हाँ मेरे हिसाब से भाई यही होगा पूरा टिटस। सामने एक वो जैसा TIV में जो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट का हो, एकदम बहुत ही कम, अगर हो भी वो क्लियरेंस तो बहुत कम। ये $1 बिल बहुत, मी बीइंग वेरी लाइट एज गाय, मतलब मैं बहुत हल्का, मतलब इतना मोटा भी नहीं हूँ। मेरा हाथ तो बेरली आई थिंक डोमिनेटर के थ्रू घुस जाएगा, बहुत बेरली, एक थोड़ा सा घुस पाएगा उसके बाद फंस जाएगा अगर घुसाने की कोशिश तो। और रही बात, इसे $1 बिल ही बस घुस पाए, एक सिंगल $1 बिल, एक पेपर बस, उससे ज़्यादा क्लियरेंस रही प्रॉब्लम कर सकती है बहुत। तो आई थिंक ये मेरा लॉजिक है। सो एनी लाइक, अगर कोई स्टॉर्म फैन, मतलब स्टॉर्म चेसर का जो फैन है, मतलब अगर खुद रीड टिमर ही देख ले, मैं हैरान दूंगा। अगर डोमिनेटर 4 की गैंग देख ले, मतलब टीम देख ले, डोमिनेटर की टीम, TIV की टीम, या फिर स्टॉर्म चेसर जो अपना बंदा था जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, स्क्वीक स्क्वीक गो से डोमिनेटर 3, या फिर या फिर कोई भी देख ले जो कि एक स्टॉर्म चेसर का फ़ैन है, स्टॉर्म कैप्चरिंग, जैसे ये स्टॉर्म इंटरसेप्टिंग व्हीकल्स का फ़ैन है, उसके एडिट्स बनाता है कुछ कुछ ये सब वो सब। तो अगर वो देखे, एक बताना, मेरी अगर कहीं भी थ्योरी गलत है तो मुझे बताना, बंदा अगर नहीं है तो फिर तुम अपनी थ्योरी बताना। बाकी किसी भी ऐसे स्टॉर्म चेसर पे, ट्विस्टर एक्स के स्टॉर्म चेसर भी चलेंगे, कहीं से भी चलेंगे, जो तुम्हारे सब लगता है तुम्हें गलत लगते हैं। और फिर जब तुम उसको, फिर मुझे वो वीडियो मेरे डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करना, मैं उसको देखूंगा, और मुझे उसमें तुम्हारी थ्योरी में कुछ भी लगी गलती, कैसे तो होगी नहीं मुझे पता अच्छे से, बट स्टिल अगर कोई गलती मुझे लगी तो मैं वो सही करने की हेल्प ट्राई करूँगा तुम लोग के लिए। सो आई गेस भाई अभी के लिए तो इतना ही। बट हाँ ये देखो, ये होगा मेरा कुछ डोमिनेटर, ये मेरा ट्रिटस का सेकंड वर्जन होगा मेरे हिसाब से, ऐसा वो दिखेगा। स्पाइक्स को ना मैं थोड़ा सा और लंबा दूंगा, कि स्पाइक्स अगर हो भी तो थोड़े हो, लाइक एक ऐसे और एक ऐसे, इस प्रकार से कुछ। बट हाँ पहले आई थिंक अभी के लिए तो भाई मेरे को वीडियो एंड ही करनी पड़ेगी, एंड क्या बोल रहा हूँ, वीडियो एंड ही करनी पड़ेगी। सो विदाउट फर्दर डू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय। हो जा।